हेलो बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था ना, कंबशन एंड फ्लेम को। इसकी बुक एक्सरसाइज रहती थी, है ना, वो हम आज वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका होगा, क्वेश्चन आंसर लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। वो कंडीशन बतानी है जिसमें कंबशन टेक प्लेस होता है। ठीक है, ये तो हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिलअप्स कर लो आप। सेकंड क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोयल कॉजेज डैश ऑफ एयर। बर्निंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का जलना और कोयल का जलना क्या कॉज करता है एयर के अंदर? पोल्यूशन ना, पोल्यूशन ही कॉज करेगा। तो क्या आ गया? पोल्यूशन। अ लिक्विड फ्यूल, एक लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज डैश। एक लिक्विड फ्यूल जो होम्स के अंदर यूज होता है वो है एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। सी है, फ्यूल मस्ट बी हीटेड। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। फ्यूल गर्म हो जाता है इग्निशन टेम्परेचर से पहले और बर्निंग से पहले। ठीक है। फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय डैश। जो फायर ऑयल के थ्रू प्रोड्यूस हुई हो वो कंट्रोल नहीं होती पानी के थ्रू। ठीक है, फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर। ठीक है, अब देखो ये हम बुक एक्सरसाइज है, ये अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। वो कंडीशन बताने जिसमें कंबशन टेक प्लेस होता है। देखो तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंबशन कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। कंबशन किसकी प्रेजेंस में टेक प्लेस होता है, किसकी प्रेजेंस में वो कंबस्ट होता है? तो ए पार्ट है कंबस्टाइल सब्सटेंस, एक कंबस्टाइल सब्सटेंस की प्रेजेंस में। कंबस्टाइल क्या होता है? दहनशील, दहनशील पदार्थ की प्रेजेंस में। बी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हम आग जला सकते हैं ना, तो ऑक्सीजन दैट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन जो कि सपोर्टर है कंबशन का। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, अटेनमेंट होता है बच्चों प्राप्ति, इग्निशन टेम्परेचर की प्राप्ति। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर की प्राप्ति। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देन सेकंड क्वेश्चन आपका फिलअप था। अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन में बोला, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन अवर सिटीज। हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे सीएनजी को आजकल यूज हो रहा है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, वो पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है हमारी सिटीज के अंदर। ये आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो, द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स यानी ऑटोमोबाइल्स के अंदर सीएनजी का यूज हैज रिड्यूस पोल्यूशन इन अवर सिटी एज इट इज अ क्वालिटी फ्यूल एंड हैज सम बेनिफिट। सीएनजी के यूज से हमें रिड्यूस पोल्यूशन हो रहा है हमारी सिटीज के अंदर। देखो वो कैसे है। फर्स्ट पॉइंट है, इट गिव्स आउट लेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेस गिव करता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज बेनिफिशियल एज दे प्ले क्रूशियल रोल इन ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। क्रूशियल क्या होता है? क्रूशियल को आप बोल सकते हो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट होता है। तो सीएनजी क्या कम लेस क्या वो करती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि बेनिफिशियल होते हैं। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हार्मफुल होते हैं ना हमारे लिए, तो वो देखो इस यही बोला बस इन्होंने कि जो कि बेनिफिशियल है, प्ले क्रूशियल रोल इन ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन के अंदर। ठीक है, बी पार्ट देखो, इट लीव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू आफ्टर इट्स कंबशन। वो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता कंबशन के बाद। फिर बच्चों कोई आपसे पूछने लग जाए कि व्हाट डू अबाउट मीन रेसिड्यू, तो रेसिड्यू होता है अवशेष, जो लास्ट में जो अवशेष बच जाते हैं ना वो। तो वो इट लीव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू आफ्टर इट्स कंबशन, कंबशन के बाद कोई भी अवशेष नहीं बचता। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। कंपेयर करना है एलपीजी को और लकड़ी को फ्यूल के तौर पर। कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। देखो अब
एलपीजी और वुड में मेनली हमें इनमें डिफरेंस बताना है। तो बच्चों जब भी आपका डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए, किसी दो चीजों के अंदर आपको डिफरेंस बताना हो, तो आप लाइन लगा के करो तो ही बेहतर आपके लिए, तो ही बेटर है। और जब आपका एग्जाम चेक करेगा आपके एग्जाम को, तो वो पहले ही आपकी एग्जाम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर आपको फ्री के मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी बच्चों आपका डिफरेंस का कोई क्वेश्चन आए तो आप बीच में लाइन लगा के करना। तो देखो आप एलपीजी देखो, फर्स्ट पॉइंट में बोला इन्होंने, इट डज नॉट कोज पोल्यूशन ऑन कंबशन। एलपीजी कोई भी तरह का पोल्यूशन कोज नहीं करती कंबशन के बाद। ठीक है, वुड देखो अब, इट पोल्यूट्स एयर ऑन इट्स कंबशन। ये क्या एयर को पोल्यूट करती है ना कंबशन के थ्रू। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला एलपीजी के, नो स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। एलपीजी बर्न करने के लिए, एलपीजी कंबस्ट करने के लिए कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता ना। इट प्रोड्यूसेस स्मोक, जबकि वुड प्रोड्यूस करती है स्मोक को। इट इज अ लिक्विड फ्यूल, एलपीजी एक लिक्विड फ्यूल है, जबकि वुड एक सॉलिड फ्यूल है। इट हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी होती है। इट हैज लेस कैलोरीफिक वैल्यू, वुड की लेस कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज स्टोर्ड इन सिलेंडर। ये इजिली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है और इसको हम सिलेंडर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इजिली लाइक एलपीजी फ्यूल। इसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते एलपीजी फ्यूल की तरह। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत इजी डिफरेंस था, आपको लर्न कर लेना, ये पेपर में आपको आ सकता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला आपको, गिव रीजन। गिव रीजन वाले क्वेश्चन आ गई है। फर्स्ट पार्ट में बोला है, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। वाटर से हम फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये बोला है इन्होंने, तो रीजन बताना है क्यों नहीं कर सकते। देखो, सिंस वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है कि पानी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इट मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर। बच्चों उस पर्सन को करंट भी लग सकता है जो एक्सटिंग्विश करता है फायर को, यानी जो फायर ब्रिगेडर होते हैं, जो आग को बुझाने वाले होते हैं। आपको पता है वाटर एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वह इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है उस पर्सन को। ठीक है, इसलिए हम पानी का यूज नहीं करते फायर को कंट्रोल करने के लिए। बस इसमें यही था। अब बी पार्ट में क्या बोला है, बी पार्ट में बोला एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एलपीजी एक कैसा बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है वुड से। देखो यही क्वेश्चन आ गया, ये बी पार्ट और ये सेम से है ना, तो इन दोनों में डिफरेंस बताना, तो इनमें बताना कि कैसे डोमेस्टिक फ्यूल अच्छा है एलपीजी। देखो, एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल। एलपीजी एक बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है देन वुड से, बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेज नोर डज इट लीव एनी रेसिड्यू बिहाइंड। मोर ओवर इट हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। तो एलपीजी इसलिए डोमेस्टिक अच्छा फ्यूल माना जाता है क्योंकि वुड से, क्योंकि वो कोई भी प्रोड्यूस नहीं करता गैस, कोई भी गैस वो प्रोड्यूस नहीं करता, ना ही वो कोई रेसिड्यू बिहाइंड करता, यानी कि कोई भी वो अवशेष, रेसिड्यू यानी अवशेष बाद में कुछ नहीं छोड़ता वो, इसलिए। और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू वुड से ज्यादा होती है एलपीजी की, तो इसलिए एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। सी पार्ट में क्या बोला, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजली। पेपर इजली फायर कैच कर लेता, वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। और किसी पेपर को हम वो उससे एल्यूमिनियम पाइप से रैप कर दे तो वो नहीं जल्दी आग पकड़ता, जबकि पेपर कैच फायर इजली। तो बताना है क्यों, रीजन बताना है। तो देखो, तो बताया है इन्होंने, एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो। उसके इग्निशन टेम्परेचर लो होने की वजह से द पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजली, तो इसलिए वो पेपर इजली फायर कैच कर लेता है। बट अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट कैच फायर इजली। जबकि पीस ऑफ पेपर रैप्ड होता है जो एल्यूमिनियम पाइप के, वो इजली फायर कैच नहीं करता। एज द हीट बीइंग गिवन गेट्स एब्जॉर्ब, जो वो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एल्यूमिनियम पाइप, और पीस ऑफ पेपर डज नॉट गेट इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और पेपर का जो पीस था वो, उसके पास कोई भी इग्निशन टेम्परेचर नहीं था। ठीक है, यही था।
अब 6th क्वेश्चन में आपको बोला है मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। आपको कैंडल फ्लेम का एक लेबल डायग्राम बनाना है। तो मैंने जब आपको चैप्टर कराया था मैंने आपको बताया था ना कि ये बच्चों ये वाला डायग्राम आ सकता है आपको। तो ये देखो ये क्वेश्चन बुक एक्सरसाइज में आ गया ना, तो आप इसको इम्पोर्टेंट में लेके चलना, ठीक है। ये मैंने बताया था ये कैंडल होगी, ठीक है। ये इसका आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन हो गया, जो कि यहाँ से ब्लू होता है। फिर आता है मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, ये येलो कलर का होता है। फिर ये होता है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, जो कि ब्लैक कलर में होता है। ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, ये मॉडरेट हॉट होता है, ये लीस्ट हॉट होता है, और ये वैक्स कैंडल होती है, ठीक है। ये होगा आपका कैंडल फ्लेम। देखो ये आप बच्चों ये खुद पढ़ना, ठीक है। जितना खुद पढ़ोगे उतने ही आपको जल्दी समझ में आएगा, तो ये आप कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 7th। इसमें बोला है नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल की किस यूनिट से हम मेजर करते हैं वो बताना है। सो द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, कैलोरीफिक वैल्यू किसके अंदर एक्सप्रेस की जाती है बच्चों, किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल में के भी बड़ा जे भी बड़ा, फिर पर किलोग्राम, ठीक है। तो क्या हो गया कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है 1 या 2 मार्क्स के अंदर। फिर 8th क्वेश्चन में क्या बोला आपको, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज CO2। CO2 होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फायर को कंट्रोल करने में सक्षम है, एबल है। तो देखो तो आंसर देखो, एज CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि ऑक्सीजन से ज्यादा हैवियर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना। एज CO2 इज हैवियर, CO2 हैवियर होती है ऑक्सीजन से। इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड फायर, वो एक ब्लैंकेट की फॉर्म ले लेती है फायर के चारों ओर, फायर के अराउंड। बिकॉज ऑफ विच द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप, क्योंकि जो सप्लाई ऑफ एयर है वो वहीं रुक जाती है। मैन ओवर इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस, और वो बर्निंग सब्सटेंस के टेम्परेचर को डाउन कर देती है। इन दीज वेज इट्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग फायर, इसलिए वो सिग्निफिकेंट रोल करती है कंट्रोल फायर में, ठीक है। बस इसमें यही था कि CO2 ज्यादा हैवी रहते हैं ऑक्सीजन से, वो ब्लैंकेट बना लेती है अराउंड फायर के चारों ओर, और वो सप्लाई ऑफ एयर स्टॉप, एयर की सप्लाई होने से रोक देती है इसलिए, और उसका टेम्परेचर डाउन कर देती है, इसलिए वो कंट्रोलिंग फायर में अच्छी होती है, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन में क्या बोला, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजली, एक्सप्लेन। इसमें इन्होंने पूछा इस क्वेश्चन में कि पहले ये बताओ मेरे को हीप क्या होता है। हीप होता है बच्चों ढेर, किसी भी चीज का ढेर, जैसे कूड़े का ढेर, पत्तों का ढेर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे डिफिकल्ट होता है हमें ग्रीन लीव्स को बर्न करना, डिफिकल्ट होता है ना, और ड्राई लीव्स आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं। तो ये क्या क्या चक्कर है, तो ये बताना इन्होंने एक्सप्लेन करना हमने। देखो द ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर, बच्चों ग्रीन लीव्स में कुछ अमाउंट में पानी पाया जाता है, ठीक है, उसमें पानी होता है। सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर गेट इंक्रीज, इसलिए उसका इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एंड इट डज नॉट बर्न इजली, और वो आसानी से फायर को कैच नहीं करते और ना ही वो बर्न होते। ड्राई लीव्स आर वाटरलेस, जो ड्राई लीव होते हैं वो वाटरलेस होते हैं, यानी उसमें पानी का थोड़ा सा भी अमाउंट नहीं होता, ठीक है। सो दे कैच फायर इजली, और वो आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं, और उनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। ये बताया बस इन्होंने कि बच्चों ग्रीन लीव्स में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है, द ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर, और उनका इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बर्न नहीं हो पाते। जबकि ड्राई लीव्स होते हैं वाटरलेस, और वो आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं, और उनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। यही बताया था।
अब 10th क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। इन्होंने पूछा कि कौन सा जोन फ्लेम का गोल्ड स्मिथ होता है बच्चों सुनार, कि कौन सा जोन फ्लेम का सुनार यूज करता है गोल्ड को और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। इन्होंने पूछ लिया इतना, फिर पूछा वाई, क्यों। ठीक है, ये बताने इसमें। A goldsmith uses the outermost zone of a flame. Goldsmith outermost zone यूज करता है फ्लेम की, which is non luminous, जो कि नॉन ल्यूमिनस होती है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, पहले तो ये बताओ। ल्यूमिनस होता है बच्चों चमकदार, और नॉन ल्यूमिनस उसका विपरीत, यानी कि गैर चमकदार, जो चमकता ना हो। तो गोल्डस्मिथ यूजेस द आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। गोल्डस्मिथ सुनार आउटरमोस्ट जोन यूज करता है फ्लेम की, जो कि नॉन ल्यूमिनस होती है, टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड यानी कि सोने और चांदी को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए। एज इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, और वो फ्लेम हॉटेस्ट जोन होती है, ठीक है, हैविंग मोर टेम्परेचर, जिसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। बस यही था इसमें कि गोल्ड स्मिथ आउटरमोस्ट जोन यूज करता है फ्लेम की, जो कि नॉन ल्यूमिनस होती है, किसको पिघलाने के लिए, गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए, जो कि फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है और उसका ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन रह गए, वो देखो। 11th क्वेश्चन है बच्चों, इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर 4.5 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न, कि 4.5 किलोग्राम फ्यूल कंप्लीटली बर्न कर दिया उन्होंने। द हीट प्रोड्यूस वॉज मेजर टू बी 1,80,000 किलो जूल, और जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो मेजर की गई है, कितनी है, 1,80,000 किलो जूल। तो कैलकुलेट करना हमने कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। देखो इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल का फॉर्मूला, कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है और कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल के अंदर। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो हीट प्रोड्यूस कितनी हुई थी, 1,80,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ये यूनिट लगाना मत भूलना बच्चों, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके वहीं। और डिवाइडेड में कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्यूल था, 4.5 किलोग्राम। तो यहाँ से कट होके, मैथ्स में बताया था मैं कट कैसे किया जाता है, तो कट होके यहाँ से 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम आ गई। कितनी आ गई, 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ये क्या आ गई, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन में बोला है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, डिस्कस। रस्टिंग होता है बच्चों जर लगना, जो जर लग जाता है ना वो, और कंबशन होता है दहन। तो इन्होंने बोला क्या हम जर लगने की प्रक्रिया को दहन बोल सकते हैं, ये पूछा इन्होंने, डिस्कस करो। तो देखो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट्स हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड, so we can call the process of rusting as slow combustion. First of all you tell me what about amines. amines से आप क्या समझते हैं? amines होता है उत्सर्जन करना, किसी भी चीज का उत्सर्जन करना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जंग लगने की प्रक्रिया में ऑक्साइड के निर्माण के दौरान, कि जब जंग लगता है उस प्रक्रिया में ऑक्साइड के दौरान गर्मी निकलती है, आपको पता है हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम जंग लगने की प्रक्रिया को धीमी दहन बोल सकते हैं। ठीक है, ये बताया था इसने।